हम लोग गौ माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। अब हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह पुष्प यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। ये बोट्स मछली पकड़ने के लिए हैं। Let's go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानिध्य ब्लॉग। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भारत का फ्रांस कहे जाने वाले पांडुचेरी, जिसे अब पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में होने वाली है। दोस्तों, पुद्दुचेरी अपने खूबसूरत बीचेस और मेडिटेशन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुद्दुचेरी का मतलब क्या होता है? अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में इसका मतलब भी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पुद्दुचेरी कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आने का बेस्ट सीज़न क्या होता है और यहाँ पर रुकने और खाने वगैरह की व्यवस्था कैसे होगी, यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और यहाँ पर घूमने में कितने दिन लगते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ तक आने में आपका मिनिमम कितना पैसा खर्चा होगा। साथ ही साथ मैं आपको पुद्दुचेरी के बारे में रोचक जानकारियाँ भी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसी तरीके से ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडुचेरी भारत सरकार का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दिल्ली से लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पर है। पुद्दुचेरी में अपना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी है। अगर आप यहाँ ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके शहर से पांडुचेरी के लिए यदि डायरेक्ट ट्रेन है तो आप उसे बुक कर लीजिए, नहीं तो पांडुचेरी से लगभग 37 किलोमीटर दूर विल्लुपुरम जंक्शन पड़ता है। वहाँ के लिए आपको भारत के हर जगह से आसानी से ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप दिल्ली या उसके पास से आ रहे हैं तो आप दिल्ली से पांडुचेरी के लिए साप्ताहिक चलने वाली पांडुचेरी एक्सप्रेस से भी टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से ट्रेन के द्वारा पांडुचेरी पहुंचने में लगभग 35 से 40 घंटे का समय लगता है। अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो वैसे तो पांडुचेरी का अपना एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उड़ानें नहीं हैं। इसके लिए आपको चेन्नई के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, जहाँ से 150 किलोमीटर का टैक्सी के द्वारा सफ़र करके आप पुद्दुचेरी पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको पुद्दुचेरी आने के बाद ठहरना कहाँ पर है और आपके भोजन वगैरह का क्या प्रबंध होगा। तो दोस्तों, वैसे तो पूरे पुद्दुचेरी में अच्छे अच्छे होटल उपलब्ध हैं, तो आपको कहीं पर भी बड़ी आसानी से हर रेंज का होटल मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको कुछ अच्छे बजट होटल के बारे में बता देता हूँ, जिसका किराया लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन के आसपास होता है। जैसे कि पुद्दुचेरी बस स्टैंड के पास श्री सप्तगिरी होटल है, आप वहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ के रूम बहुत अच्छे हैं और रूम जो हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह होटल बस स्टैंड से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही है। वहीं रॉक ब्रिज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अन्नाई रेजिडेंस है। यह भी बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, और यह होटल अनमैरिड कपल्स को भी अलाउ करता है। या फिर आप होटल श्री अभिरानी इन, जो कि विनायगार मंदिर से लगभग 1.4 किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहां पर भी रूम बुक कर सकते हैं। यह होटल भी दोस्तों बहुत अच्छा है। इन सभी होटल के कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इन होटलों को ऑनलाइन माध्यम से भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भोजन वगैरह की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुद्दुचेरी अपने स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रीट साइड भी अच्छा भोजन मिल जाएगा, परंतु अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको
थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नॉर्थ इंडियन खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर आपको इडली, सांभर, डोसा, पोंगल, बड़ा आदि चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन नॉर्थ इंडियन खाना आसानी से नहीं मिलेगा। और जहाँ भी आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा वहाँ पर वह बहुत महंगा होगा। इसलिए दोस्तों, मैंने जो होटल आपको रिकमेंड किए हैं वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना मिलता है। नहीं तो आपको स्ट्रीट साइड पर इडली वड़ा, दाल वड़ा, पोंगल, डोसा इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, यह सारे प्रबंध हो जाने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको पुदुचेरी भ्रमण किस प्रकार से करना है और इसके लिए कितने दिन पर्याप्त हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरा पुदुचेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की खूबसूरती का आनंद अगर तसल्ली से लें तो 10 दिन भी कम पड़ जाएं, लेकिन फिर भी आप यहाँ की प्रमुख जगहों को 2 दिन में विजिट कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आप पैराडाइज बीच में जाकर समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यह पैराडाइज बीच सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और इस बीच की एंट्री फ़ीस 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप शाम के समय ईडन बीच भी जा सकते हैं। शाम के समय ईडन बीच का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप विभिन्न प्रकार के सी फूड का आनंद भी ईडन बीच के बाहर ले सकते हैं। दोस्तों, ईडन बीच में कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती। आप सुबह के समय सनराइज़ देखने के लिए रॉक बीच तो ज़रूर जाइए। रॉक बीच के किनारे पत्थरों में बैठकर समुद्र की लहरों के बीच उगते हुए सूरज को देखना बहुत ही सकारात्मक अनुभव देता है। रॉक बीच के किनारे सुबह के समय चाय की चुस्की लेने का एक अलग ही आनंद है। दोस्तों, आप रॉक बीच के पास में ही स्थित मनकुला विनायगर मंदिर में भगवान गणेश का दर्शन एवं आशीर्वाद लेने जरूर जाइए। दोस्तों, यह मंदिर पुदुचेरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में कुछ दिन पूर्व ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दर्शन किए थे। रॉक बीच के पास में ही अरविंदो आश्रम है, जो कि पुदुचेरी की प्रमुख जगहों में से एक है। आप यहाँ पर घूम सकते हैं और रॉक बीच के साथ ही साथ सफ़ेद रंग की आपको जो कॉलोनी दिखेगी, दोस्तों, यह कॉलोनी ही फ्रेंच कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आप फ्रांसीसी वास्तुकला और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप पुदुचेरी के सबसे प्रमुख स्थान मात्रे मंदिर, जिसे कि ओरोविल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ज़रूर जाइए। दोस्तों, इस जगह पर देश विदेश से लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक के लिए अतिथि गृह में कमरा बुक करके रह भी सकते हैं। यहाँ का फायरवुड पिज़्ज़ा विश्व प्रसिद्ध है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, पुदुचेरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात हो रही हो और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात ना हो, यह कैसे संभव हो सकता है। पुदुचेरी के पांडु मरीना बीच से आप बोट सफारी के माध्यम से मैंग्रोव फॉरेस्ट में एंट्री कर सकते हैं। घने जंगलों के बीच बोट सफारी का अपना अलग ही आनंद है। आपको जंगल के विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव भी देखने को मिलेंगे। बोट सफारी का जो प्राइस है वो लगभग 2000 रुपये प्रति बोट होता है। बाकी आप बोट ऑपरेटर से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने का जो बेस्ट समय है वह अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इस समय यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं रहती और मौसम सुहाना रहता है, इसलिए घूमने का आनंद दोगुना हो जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच में ही बनाएं और कोशिश करें कि दिसंबर और जनवरी के बीच में आए। दोस्तों, इन सभी जगहों को घूमने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। स्कूटी का रेट
300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुरू हो जाता है। स्कूटी रेंट लेने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप जब भी स्कूटी वगैरह रेंट पर लें तो उसका वीडियो अच्छे से बना लें, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको पुदुचेरी कैसे आएँ, कहाँ रुकें और आपको कहाँ कहाँ घूमना है, इस विषय में लगभग सारी जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने में आपका कुल कितना मिनिमम खर्चा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, आप जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं। कुल खर्च बताने से पहले मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि पुदुचेरी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पुदुचेरी दो शब्दों पुद्दू और चेरी से मिलकर बना है, जहां पुद्दू का अर्थ होता है नया और चेरी का अर्थ होता है गांव, अर्थात पुदुचेरी का मतलब हुआ नया गांव। तो दोस्तों, अगर आपको पुदुचेरी का मतलब पता था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको पुदुचेरी के बारे में कोई और भी बात पता है तो उसे भी कमेंट में बताकर मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करिए। खर्चे की बात करें दोस्तों, तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से पुदुचेरी का स्लीपर क्लास का ट्रेन का किराया 860 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो इस हिसाब से आपको आने और जाने का 1740 रुपये देना होगा। आपको ट्रेन में एक तरफ से लगभग 35 घंटे लगेंगे, तो ट्रेन में भी आपके खाने पर लगभग 600 रुपये खर्च होगा, तो आने और जाने का मिलाकर 1200 रुपये हो जाएगा। लोकल कन्वेंस आप 500 रुपये पकड़ लीजिए। स्कूटी आपको लगभग 300 रुपये में मिल जाएगी और लगभग 500 रुपये का पेट्रोल लगेगा। तो अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो ये खर्चा 400 रुपये प्रति व्यक्ति आएगा। आप 2 दिनों के लिए होटल लेंगे तो होटल का किराया अगर मैं 1000 रुपये मान लूँ तो 2 दिनों के लिए 2000 रुपये होंगे, तो यह प्रति व्यक्ति आपको लगभग 1000 रुपये का पड़ेगा। और 2 दिन वहाँ पर रहने पर आपके खाने पर लगभग 1000 रुपये का खर्च होगा, और 500 रुपये मैं अन्य खर्चे मान लेता हूँ। इस हिसाब से इन सभी को जोड़ने पर 6320 रुपये होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुदुचेरी दिल्ली से जाकर घूमने में लगभग 6500 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्चा आता है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको पुदुचेरी के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी। दोस्तों, आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे डॉक्टर कुमार विश्वास की 2 पंक्तियों को याद करते हुए विदा लेता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।